Welcome to all. Today is a very special day. Today is a Sabbath. So सबको हैप्पी सबत हायर डेस्टिनी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और सब कुछ हम खुदा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन। हालेलुया। और आइए सब प्रार्थना करते हैं और आगे जो वर्शिप करेंगी वो सिस्टर तारक और उसके बाद ब्रदर जावेद जी आकर परमेश्वर की महिमा में वो चंद अपने अल्फाजों से परमेश्वर की तारीफ करेंगे और वही आवाज खुदा के चरणों में और उसके नथनों में जाए। हालेलुया। सो लेट्स प्रे फर्स्ट। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय आसमानी बाप खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो तूने बख्शा है। आए खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आज का दिन आपने बनाया है, हमेशा हम इसमें आनंदित और मगन हो प्रभु जी। हम आपसे क्या बोले प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज जितनी जिंदगियां प्रभु जी आपके इस पवित्र दिन को पवित्र ठहरा कर आपके चरणों में आए हैं खुदावन। प्रभु जी इन सब की जिंदगियों को प्रभु जी जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएं खुदावन, वैसे वैसे प्रभु जी आत्मिक उन्नति करते चले जाएं मेरे खुदावन खुदा। सबको प्रभु जी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं। और हायर डेस्टिनी को प्रभु जी जिसने ये हमें समझाया आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर, हम इस मिनिस्ट्री पे भी आपकी आशीष चाहते हैं आए खुदावन। और जितनी जिंदगियां यहाँ आती हैं प्रभु, सबकी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर आपकी पास से सलामती से बचाए मेरे खुदावन खुदा। प्रभु हर एक जो भी वर्शिप होती है, जो भी सरमन होते हैं प्रभु, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तेरे दूतों का बाड़ा, तेरी आग का बाड़ा, तेरी शापना का बाड़ा लगाते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं प्रभु जो हमें गाइड कर सकते हैं परमेश्वर। आप ही हमारे चरवाहे हैं मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी प्रभु। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है प्रभु। और प्रभु जी आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में जब जाता है प्रभु, तो एक असीम शांति लेके आता है हम सभी के मनों में परमेश्वर। हम जो भी कलाम सुने उसको प्रभु जी फलवंत करते चले जाएं प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। दया कर, अनुग्रह कर और अपने नाम की महिमा ले, यीशु के नाम से मांग, आमीन। Amen. आमीन। ओवर टू यू आमीन। सिस्टर तारक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा, अपनी पवित्र अग्नि से पवित्र कर यहोवा। तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा, तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा
पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रात और दिन हम तुझे पवित्र कहते रहे, तेरी पवित्रता की रोशनी हम दे चले, स्वर्ग भी रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे, स्वर्ग भी रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Amen. Thank you. Thank you, sister, for this beautiful song. अब जावेद जी आपके सामने सॉन्ग लेके आएंगे। जी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित जिससे हम जानते हैं कि हम आज मरकुस 15 में मनन करने जा रहे हैं, जो डीप सफरिंग एंड सो मच पेन के बारे में बताता है। हमें यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने के विषय में, यीशु मसीह के उस जर्नी के बारे में, क्रूसिफिकेशन के बारे में। सो क्यों ना हम जब भजन भी गाए तो क्यों खुदा के उस प्रेम को जो उसने क्रूस पर से हमारे लिए किया, हमारे लिए दिखाया, हमारी, और हमें वो प्रेम को जो उमड़ता है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो प्रेम हमारे प्रति दिखाया। सो क्यों ना हम उसे भजन में एक खुदा की महिमा करें। और वो खुदा जो ना कभी बदलता है, हर वक्त एक सा खुदा है। वो खुदा ने जो अपना प्रेम दिखाया, जो हमारी सोचों से परे है, वो प्रेम को हम अपने जुबान से तो बयान नहीं कर सकते, पर उसका धन्यवाद दे सकते इस भजन के द्वारा। ये भजन कहता है, जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, कैसे हम भूल जाए कांटों की वे चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तो खुदा ने जो अपना प्रेम दिखाया है, वो हर वक्त हमारे लिए एक सा प्रेम है। वो प्रेम कभी उसका खत्म नहीं होता, वो प्रेम उसका हमारे प्रति हर वक्त हमें बढ़ाता है। तो क्यों ना हम खुदा को धन्यवाद दें इस भजन के द्वारा और उसकी महिमा करें। जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है,
तू ही जान से भी प्यारा है, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां, राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां, खामोश तू था जैसे बर्रा हो बेजुबान, खामोश तू था जैसे बर्रा हो बेजुबान, खामोशियां ये तेरी हमको बचा गई, खामोशियां ये तेरी हमको बचा गई, सारा लहू बहाकर हमको छुड़ा लिया, हालेलुया, सारा लहू बहाकर हमको छुड़ा लिया, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है, यस लॉर्ड, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है। उसके कोड को याद करें, गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म, गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, यस लॉर्ड वी लव यू द मोस्ट, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है, बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है, मुझको संभाले हरदम तेरा कलाम है, मुझको संभाले हरदम तेरा कलाम है, हालेलुया, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु, मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है, यस लॉर्ड, मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, ही मस्ट इंक्रीज आई मस्ट डिक्रीज, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, हालेलुया, मुझ पे ये कर दिया है तूने कैसा करम, मुझ पे ये कर दिया है तूने कैसा करम, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो सुगंध, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, वी कैन से टुगेदर, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, हालेलुया, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, once again, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है, yes Lord, we hand over everything to God, thank you, amen.
Amen. आमीन। थैंक यू Amen. ब्रदर Amen. जाबेज। और कोई एक जना जिसकी दिल से अगुवाई फील हो कि वो टेस्टमनी देना चाहे तो वो प्लीज बता सकते हैं और कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगले फिर हम जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर जन के लिए। कल इतना मेरे भाई के लिए बहुत टेंशन था, और कल आप लोग को मैसेज भेजा, और रीति सिस्टर ने मेरे को पर्सनली भी फोन किया था, फोन करके हम लोग बात किया। बाद में रीति जी ने हम भाई के लिए प्रार्थना किया था। इतना बीपी 290 तक था, नीचे 140 120 140 तक था। अभी आज का रिपोर्ट है उसका बहुत कम हुआ है, ऊपर 140 है, नीचे 98 है। Praise God. और ब्लड चेक किया है, रिपोर्ट आया है, डॉक्टर राउंड्स नहीं आया है, आने के बाद में मैसेज होगा मेरे को ऐसे बोल के मैसेज आया था। इसलिए सबके लिए धन्यवाद। हमारा खुदा महान है, गरीब को हृदय को देखता है, हमारा प्रार्थना सुनता है। प्रेज हम गॉड। जो हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम हमारा उत्तर देता है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और भी हो उसको किडनी में थोड़ा असर है बोला है, लेकिन उसी से भी प्रभु छुटकारा देके उसको घर लेकर आएगा। इसलिए धन्यवाद। हम फिर भी प्रार्थना करेंगे। Amen, amen. There is one more testimony. जैसे सिस्टर जी ने बताया, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने सभी की दुआएं सुनी, जितने भी लोग जो है दुआ कर रहे थे सिस्टर के ब्रदर के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उनको जो है दुरुस्त किया है, काफी बेटर किया है। एक और बेटी है मुझे जावेज ने उस बेटी के बारे में बताया था, और वो बच्चा जो था वो बार बार सुसाइड जो है वो थॉट लेकर आ रहा था। तो जबेज ने मुझे कहा कि आप उससे बात करें। तो मैंने उससे 3-4 दिन हो गए बात जो वो कर रही हूँ। तो खुदा का शुक्र है कि उसने कहा कि मेरे नेगेटिव थॉट्स जो है वो आने बंद हो गए हैं, और जो सुसाइडल उसको थॉट्स आते थे वो इस समय जो है वो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, और कोई भी नेगेटिव जो है वो थॉट्स नहीं आ रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। या ऑल ग्लोरी टू गॉड प्रेज गॉड। कि खुदा हमारी Praise दुआओं को God. सुन रहा है। God जी। is listening Amen. us. God is just near us. यस Amen. Praise आमेन। God. हालेलुया। Amen. थैंक यू सो मच। थैंक यू खुदावन का। आइए सरमन के लिए सिस्टर जी, ओवर टू जी। यू। Alright, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन छोटी छोटी गवाहियों के लिए, जो दिखती तो छोटी हैं पर खुदावन हमारे जीवनों में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दुआओं को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, उनको एक बार फिर आपके चरणों में लेकर आते हैं कि उन्हें आप आशीष और बरकत दें। उन्हें खुदावन अपनी पैरवी में रखें, आपके फरिश्ते उनके आसपास तैनात हों, शैतान की कोई भी ताकत उन्हें छू ना सके खुदावन। और जो भी हीलिंग्स हों खुदावन आपकी महिमा के लिए हों। आप बढ़ें और हम घटते जाएं। आज के कलाम पे आप आशीष और बरकत दें। जो कलाम सुनाने वाले हैं आज खुदावन, उन पे खास आपकी बरकत है। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले खुदावन जो आपकी शान के खिलाफ है, बल्कि हर एक शब्द जो आपके कलाम के अनुसार हो हमारी जुबानों से निकले, और बहुत सारी जिंदगियों को आशीष और बरकत देने वाली हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, सबत के लिए जो आपने दिन ठहराया है। उस दिन हम आपके सामने प्रभु जी नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वीकार करें। हमारे गीतों को जो हमने गाए हैं, जो टेस्टमनी हमने दी है खुदावन, स्वीकार करें और आशीष दें, बरकत दे। शैतान किसी भी तरह से ये आशीषें हमसे छीन ना सके, बल्कि आप इन आशीषों को मुकम्मल करें अपनी महिमा के लिए खुदावन।
और हमें बरकत दे जब हम आपके कलाम को खोलते हैं। आप हमसे बात करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए मैं शेयर कर दूं स्क्रीन आपके साथ, जो कि हमारे लेसन स्टडी की है। आज 12वां लेसन है। ये आखिरी लेसन है हमारा, सेकंड लास्ट लेसन है, सॉरी। और आखिरी लेसन जो है वो हमारा अगले हफ्ते होगा, और उसके बाद एक नई किताब जो है हम सीखेंगे। हमारे आज के पैनल में जो है वो खुदा के फजल से हम 3 जन हैं जो आज आपके सामने जो है लेसन स्टडी को एक्सप्लोर करेंगे। ये लेसन स्टडी को जो है आपके सामने सिखाएंगे, आपको सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। खुदा हमारी जुबानों को पवित्र करे, ताकि हम कोई भी ऐसी बात ना कह सके जो खुदा की महिमा के लिए ना हो। सो आइए, सबसे पहले मरकुस की अंजील, उसका 15 अध्याय और उसकी 34 आयत को जो है देखेंगे। आपकी स्क्रीन में जो है ये आयत दिखी हुई है, लिखी हुई है। सो आप जो है इस आयत को पढ़ सकते हैं, और हिंदी में जो पढ़ना चाहे वो हिंदी में पढ़ सकता है हमारे लिए। मरकुस की अंजील, उसका 15 और उसकी 34 आयत। हेलो, मैं पढ़ूं? जी जी सिस्टर जी, पढ़े प्लीज प्लीज पढ़िए। हाँ, हिंदी में पढ़ रहे हैं। जी। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली बेटी की डिलीवर कर रही थी, तो मैं बड़ी खुश थी। खुश इसलिए थी क्योंकि 9 महीने की इंतजार के बाद वो समय आने वाला था जब मैं अपने बच्चे को जो डिलीवर करती। पर जैसे ही मैं अपने पेन्स में गई, तो मेरी पेन्स जो थी वो बहुत ज्यादा होने लगी, और पर कोई भी ऐसी चेंजेस जो थी मेरी बॉडी में नहीं आ रही थी, सिर्फ पेन्स हो रही थी। और लगभग 36 घंटे मैं ट्रिमेंडस पेन में जो थी, और मैंने बेबी को डिलीवर भी नहीं किया। यानी 36 आवर आई वाज इन पेन। इट वाज ट्रिमेंडस पेन, लाइक मैं बेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने तब ये पूछा, हे प्रभु तू कहां पर है। सो जब यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर ये शब्द बोल रहे हैं, इलोई इलोई लमा शबक्तानी, तो उसका जिसको ट्रांसलेट जब किया गया कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो मैं उस दर्द को अपने दर्द के साथ सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटी सी पिक्चर जो हूं वो महसूस कर सकती, एक छोटा सा दर्द करके मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब कोई भी सहायक नहीं है और उस दर्द में है, पीड़ा में, कि मैं बच्चा जो हूं वो पैदा करूं, और बच्चा पैदा नहीं हो रहा और मैं उस दर्द में हूं, और 36 घंटे मैं उस पेन में हूं। जस्ट इमेजिन कि मेरे जुबान से ये शब्द आए, हे प्रभु तू कहां है, why you are not listening me। सो जीसस ने भी जब ये शब्द बोले, तो मैं फील कर सकती हूं कि वो कितनी दर्द में था, कि उसने ये शब्द कहे कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कौन सी ऐसी वजूहत थी कि यीशु मसीह को पहली बार ये महसूस हुआ कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। एनी आंसर्स? उसके ऊपर पूरा जगत संसार के पाप आ चुके थे। सो यानी पापों के बोझ से दबा हुआ यीशु मसीह यहाँ पर पिता को जो है वो नहीं देख पा रहा है। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि वी आर सेव्ड वंस फॉर ऑल, पर अगर हम सेव हो गए हैं और उसके बाद पाप कर रहे हैं, तो क्या हमारा ताल्लुक परमेश्वर के साथ रह सकता है कि नहीं रह सकता? नहीं। नहीं रह सकता। कैसे कह सकते हैं? इस आयत से हम कह सकते हैं, जब यीशु के कंधे पे पाप थे, सारी दुनिया के पाप थे, तो क्या पिता उसके साथ था?
नहीं था। इसीलिए वो महसूस कर रहा था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाइबल में लिखा है कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी दुआ को सुन ना सकूं, पर तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? तुम्हारे पाप है। सो इसलिए एवरी डे अगर हम पाप कर रहे हैं, एवरी डे हमसे गलतियां हो रही हैं, तो इसका मतलब हमें एवरी डे अपने कन्फेशन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो पाप मेरे और खुदा के बीच में खड़ा रह गया तो मैं खुदा को नहीं देख पाऊंगी। इज दैट क्लियर? जी सो इसलिए यीशु मसीह ने जब चिल्लाकर ये कहा, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो ये दिखाता था कि पिता जो है, पिता और यीशु के बीच में पाप की दीवार जो थी वो खड़ी हो गई। पर क्या पिता वहां पर नहीं था? प्रश्न ये उठता है, क्या पिता की सहानुभूति उसके साथ नहीं थी? ठीक। उसके साथ थी, पर क्योंकि वो पापों को अपने ऊपर लाद कर चल रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर उससे दूर चला गया। और जब पाप, क्योंकि अब वो पाप उसके नहीं थे, वो पाप किसके थे? मेरे और आपके पाप उसने अपने ऊपर लादे थे। क्या उसने कोई पाप किया? बाइबल में लिखा उसने नहीं। कोई भी पाप नहीं किया। सो वो मेरे और आपके पाप थे जो वो लाद कर चल रहा था, और उसके कारण उसको ये लगा कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। कौन सा ऐसा समय आने वाला है इस धरती पर जब लोगों को मर्सीलेसली जो है वो छोड़ दिया जाएगा? एनी आइडिया? जब लोग खुदा के कलाम को सुनकर भी अनजान उसे, मतलब दे विल नॉट रिपेंट, जब उसे सुनकर भी अनजान करेंगे, दैट या टाइम, द एग्जैक्टली, टाइम ऑफ प्लेग्स, वो टाइम कौन सा है? द टाइम ऑफ प्लेग्स। टाइम ऑफ प्लेग्स, राइट। सो हम देखते हैं कि वो मर्सी का दरवाजा क्या हो जाएगा हमारे लिए? बंद हो बंद हो जाएगा। और जब वो दरवाजा बंद हो गया तो उसके बाद जो दर्द आ रहा है, और हम अगर आगे चले जाएं, 7 प्लेग्स के आगे चले जाएं, जो 1000 मिलेनियम, मतलब मिलेनियम का जिक्र आता है, या 1000 ईयर का जिक्र आता है, 1000 ईयर्स के एक्सपायर होने के बाद जब आग और गंधक उन पर आती है तो वो कैसा महसूस करेंगे? क्या परमेश्वर उनके साथ होगा? नो। नहीं। वो मौत ऐसी मौत होगी जिसमें परमेश्वर की दया उनके बीच में नहीं होगी। एग्जैक्टली वही मौत यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए जो है वो ले रहे थे, क्योंकि उसने एब्सेंस ऑफ गॉड वहां पे महसूस किया। और हेल फायर में भी क्या होगा? एब्सेंस ऑफ गॉड। सो अगर यहां पर प्रश्न ये उठता है, अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए मौत सही, ऐसा क्यों कि उसने हमारे लिए मौत सही? वो क्यों मरा? क्योंकि हम नहीं मरे थे। लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे। अगर हम पाप में मर जाते तो उसे मरने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि हम पाप में जीना चाह रहे थे, इसलिए उसको क्या हुआ? क्रूस पर मरना पड़ा। और उसी तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? वो क्या अंगीकार करते हैं? कि हमने मसीह की मौत में हम भी मर गए शामिल। हैं। सो वी आर को वी हैव अ को डेथ विद क्राइस्ट। सो हम यीशु के साथ मरते हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं मरते हैं तो क्या फिर जब यीशु मसीह जी उठा तो क्या हम उसके साथ जी उठ सकेंगे? नहीं। यस। कैसे सॉरी। यस? नहीं, मैं कुछ और कह रही थी। नहीं जी उठेंगे, राइट। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि हमारे पास आशा है, जैसे यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, उसी तरह से वो जो मसीह में मरे हैं वो यीशु में क्या होंगे? जी उठेंगे। जी। पर अगर बिल्कुल हम यीशु मसीह के साथ नहीं मरे हैं तो हम जी नहीं नहीं उठेंगे, उठेगा। और फिर सनातन तक
उसका जीना भी हमें नहीं मिलेगा। सो ये हमें अंडरस्टैंड करने की जो है वो बहुत जरूरत है कि यहाँ पर तीनों चीजें हमारे जीवन में होनी जरूरी है। हमें मसीह के साथ सताया जाना, मसीह के साथ मारा जाना जो है वो जरूरी है हमारी जिंदगियों में। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, मैं हर रोज अपने आप को क्या करता हूं, तोड़ता हूं, मरोड़ता हूं। वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के साथ मर रहा है हर रोज, ताकि वो यीशु के साथ क्या कर सके, जी सके। सो बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि हम यीशु के लिए मर जाएंगे, पर यीशु मसीह के साथ जीना जो है वो जीवित रहते हुए जीना जो है वो जरूरी है। तो वो कैसे जिएंगे, अपने आप को मारकर और फिर उसके बीच में जीकर। सो मंडे लेसन जो है, एनी कमेंट्स ऑन इट? अगर कोई बताना चाह रहा कोई चीज तो आप बता सकते हैं। गलेतियों उसका 2 और उसकी 20 आयत में से निकाल दें। गलेतियों उसका 2 और उसकी 20 आयत। Sister Govinda, are you reading? Just आपको भी मिलती है, जस्ट पढ़ दें आप प्लीज। गलातियों गलातियों 2:20। ओके। 2 की या मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने सो मुझसे यहाँ पर पौलुस जो है वो क्या कह रहा है, क्या वो क्रूसीफाई हुआ जीसस के साथ? या क्या कह रहा है, आई एम क्रूसीफाइड विद क्राइस्ट। सो क्या हम यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाई हुए हैं? हमने अपनी खुदी को क्रूसीफाई किया है कि नहीं किया है? प्रश्न ये उठता है। यीशु मसीह उस दिन करा रहा था, यीशु मसीह के ऊपर बहुत सताहट जो थी वो आई। बताया जाता है कि चारों के चारों गॉस्पेल यीशु मसीह की क्रूसीफिक्शन को जो है वो दिखाते हैं। अगर आप कोई और कहानियां देखें तो हम देखते हैं कभी कई बार जो है एक गॉस्पेल जो है उस कहानी को बता रहा है, कई बार 3 गॉस्पेल उस कहानी को बता रहे हैं। जन्म के बारे में भी जो है सारे गॉस्पेल नहीं बता रहे हैं, पर जब मरने की बात आ रही है यीशु की, तो हर गॉस्पेल जो है वो यीशु मसीह के बारे में जो है वो बता रहा है। सो अगर चारों गॉस्पेल्स को पढ़ा जाए, उनके यीशु मसीह के उस दिन के बारे में जिस दिन उसने सताहट ली, तो हम देखते हैं कि 6 इंटेरोगेशन उसके साथ की गई, और वो भी 8 घंटों के उससे भी कम समय में उसे मौक किया गया, उसके ऊपर तोहमत दी गई, उसके रिलेशनशिप जो पिता के साथ था उसके ऊपर जो है ठट्ठा उड़ाया गया, उसकी टीचिंग्स पे ठट्ठा उड़ाया गया, उसका परमेश्वर होने पर, उसके पर राजा होने पर जो है वो ठट्ठा उड़ाया गया। 4 बार उसे कूटा गया, 2 बार जो कि चर्च लीडर्स ने उसे मारा, 1 बार हेरोदीस के पास जब उसे भेजा गया तो वहां पर उसने उसको जो है वो पीटा, और 1 बार जो है रोमी हुकूमतों ने उसको पीटा, जिसका जिक्र जो है वो आने वाले लेसन में जो है हम देखेंगे। और उन्होंने जो है कांटों का ताज उसके सिर पर जो है वो रख दिया, उस पर थूका गया, और बाइबल बताती है कि वो इतना एम्बेरस किया गया कि उसे खींच खींच के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जो है वो लेकर जाया गया। मरकुस की अंजील में संडे लेसन बताता है कि 15 बार ये जिक्र आया है, आर यू द किंग ऑफ ज्यूज। अगर हम मरकुस की अंजील उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम जो पढ़ना शुरू करें, तो उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने उससे प्रश्न किया। आइए मेरे साथ निकालें मरकुस की अंजील उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन, पहला और दूसरा वचन। मैं पढ़ूं? जी 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 सिस्टर। हेलो, हाँ जी पढ़े सिस्टर जी। जी फर्स्ट एंड सेकंड है।
बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। या हिंदी में पढ़ते हैं। जी। और भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, प्राचीनों और शास्त्रियों ने वरन सारी सभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू स्वयं ही कह रहा है। ओके, आगे Amen. पढ़ते प्लीज सिस्टर जी। हाँ, और प्रधान याजक बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। इस पे उत्तर नहीं किया, यहाँ तक कि पिलातुस आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी, आपकी आवाज जो है वो काफी डल है। सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को सुबह सुबह चीफ प्रीस्ट जो कि हैकल के लीडर्स थे, उसको जो है कहां पर लेकर गए। उन्होंने उस काउंसिल के बीच में भी जो तमाशा बनाया यीशु मसीह का, उसके बाद जो है उसे पिलातुस के पास ले गए। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके साथ असल में क्या किया उन्होंने, तो लूका की अंजील उसका 22 और उसकी 66 जो है उस आयत से जो है हम पढ़ते हैं। सनहेड्रिन के जो कि यहाँ से पौलुस भी जो है आता है, क्योंकि पौलुस जो है सनहेड्रिन का मेंबर था। और ये लोग जो थे वो फक्की फरीसियों का एक झुंड था जो कि मंदिर का कार्य को जो है वो संभालते थे। सो यहाँ पर जो है निकाले में से लूका की अंजील उसका 22 और उसका 66 वचन। 66 सिस्टर जी क्या होता है? 66 सॉरी, ओके। मैं गलत ना बोल जब दूं। दिन हुआ तो लोगों के पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। तो उसने उनसे यहाँ पर उससे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। सो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि क्या यीशु मसीह यहूदियों का ही राजा था, या यीशु मसीह इंसानों मतलब पूरी समस्त राज्यों का, समस्त दुनिया का जो था वो राजा है। समझ दुनिया का, सारी दुनिया का। कौन सी ऐसी वर्स है हमारे बाइबल में जो ये रेफरेंस या आप प्रूफ या एविडेंस जो है वो दे सकती है कि वो सभी राज्यों का जो था वो राजा है? एनी वर्स? जॉन 3:16 में भी बोला है ना ओके, क्या बोला है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एग्जैक्टली उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो परमेश्वर का जो कोई भी विश्वास करे, सो उसमें यहूदी कौम नहीं है, दुनिया की सारी कौम के लोग हैं। जो कोई भी उस पर विश्वास करे, काला हो, गोरा हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी रंग का, किसी भी जात का हो, सो एवरीवन इंक्लूडेड एवरीवन whoever believes in him will have eternal life। कोई और आयत आपके सामने हो जिस आयत से आप ये सॉरी भजन संहिता 145 का 13 में भी लिखा हुआ है। कहां पर? सॉरी Psalms 145 वर्स 13। ओके, पढ़ दें प्लीज। क्योंकि लिखा है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। आमेन। सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि भजन भी लिखने वाला क्या लिख रहा है कि तेरी प्रभुता सदा तक जो है वो बनी रहेगी। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसकी 16 आयत जो है वो पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है, आइए देखिए। प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 16वीं आयत। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह को? क्या क्या उनकी इंटेरोगेशन है? इंटेरोगेशन ये है, आर यू द किंग ऑफ ज्यूज? क्या आप यहूदियों के राजा हैं? 15 बार उसे ये प्रश्न पूछा गया, क्या तू राजा है? यहां पर जब चर्च ने उसको पकड़ा के गवर्नमेंट के पास जो है वो भेज दिया,
और वहां पे इंटेरोगेशन हो रही है, तो चर्च ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि वो राजा है यहूदियों का, राइट। पर वो ये तोहमत लगा रहे थे कि यीशु मसीह ये जता रहा है कि वो यहूदियों का क्या है, राजा है। उनके पास और कोई भी एक्यूजेशन नहीं थी। पर क्या यीशु मसीह ने राजा बनने की कोशिश की? यूहन्ना उसके 6 में जिक्र आता है कि लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, पर क्या वो राजा बना उनके कहने से? बाइबल में लिखा कि उस जगह को छोड़कर वो चला गया। और फिर फर्दर अगर आप पढ़े 6वां 7वां और 8वां अध्याय यूहन्ना का इतना बेहतरीन है कि आप जो है उनकी वार्तालाप से, उनकी बातों से आप जान सकते हैं कि उनके इंटेंशन क्या है। इस लेसन स्टडी में आप 3 लोगों के बारे में जो है वो देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में, पिलातूस के बारे में, यहूदी कौम के बारे में, और पिलातूस और यहूदी के पीछे जो शैतान है उसके बारे में जो है आप देखेंगे। यहां पर यीशु मसीह से जो प्रश्न पूछा गया, वो एक्यूजेशन लगाई गई, वो एक्यूजेशन बिल्कुल गलत थी, क्योंकि यीशु मसीह राजा बनने के लिए नहीं आए थे। जब पिलातूस ने उससे पूछा तो यीशु ने उनसे क्या कहा कि मेरा राज्य ये नहीं है, राइट, रिमेंबर दिस वर्ड्स, कि उसने कहा कि मेरा ये राज्य नहीं है, मैं इस राज्य के लिए जो हूं वो नहीं आया हूं। आइए देखिए यूहन्ना उसका 18 और उसकी 35 आयत, यूहन्ना 18, 35 और 36 आयत। पिलातुस ने उत्तर दिया, एम आई ऑडिबल? थोड़ा Yes, yes. धीमी आवाज पर सुन रही है सिस्टर जी, थोड़ा फोन के करीब आके पढ़े प्लीज। हाँ, ओके, कैन यू हियर मी? यस, थैंक यू सिस्टर। या पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? मेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर किया कि ये राज्य मेरा नहीं है। मैं राज्य के लिए यहाँ लड़ने नहीं आया। पर यीशु मसीह पहला क्या करने आए थे? राजा बनने आए थे कि वो हमारे लिए मेमना बनने के लिए आए थे? सो फर्स्ट कमिंग में दे आर मिस्टेकन। जो चर्च था वो गलती कर रहा था यीशु मसीह के मिशन को समझने के लिए। वो ये सोच रहा था कि यीशु मसीह राजा बनने के लिए आया है, पर यीशु मसीह क्या बनने आया था? मेमना बनने के लिए आया था। सेकंड कमिंग फिर मिस्टेक कर रही है चर्च। चर्च को फिर गलती है। चर्च ये सोच रहा है कि यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है और वो हम पर दया करके हमें स्वर्ग की बादशाहत में ले जाएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आ रहा है और वो हमारा न्याय करके आ रहा है। वो अपना रिवॉर्ड हमारे कामों के जरिए से मुताबिक में जो है वो लेकर आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू अवर वर्क ही इज गोना जज अस एंड ही गोना ब्रिंग द रिवॉर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसलिए बिल्कुल गलती मत खाएं। ये मत सोचें कि आप बच जाएंगे। आपको इनफ टाइम परमेश्वर ने जो है वो बीच में दिया है ताकि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। एवरी डे अपने पापों का जो है वो अंगीकार करें। एवरी डे परमेश्वर के सामने ये विनती करें कि परमेश्वर आप मुझे पवित्र करें ताकि मैं उस दिन के लिए पवित्र ठहरूं और आपके साथ स्वर्ग की बादशाहत में चला जाऊं। सो यीशु मसीह क्या सिर्फ यहूदियों का राजा था? नहीं, वो राजाओं का राजा है। तो राजाओं का राजा मतलब हर देश के राजे के ऊपर क्या है? वो राजा है। सो इसलिए यहां पर देखने को मिलता है कि बराबास जो है, फिर पिलातुस जो है वो यीशु को बचाने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसने सोचा कि मैं जो हूं यीशु को कैसे, मतलब सजा सुना सकता हूं। मैं यीशु को सुना नहीं सकता क्योंकि यीशु में कोई दोष नहीं मुझे मिल रहा। तो उसने सोचा कि ठीक है, ऐसे है कि मैं इनको कहूंगा कि मैं एक जन, अकॉर्डिंग टू योर फीस्ट, मैं एक जन को छोड़ सकता हूं। तो उसने किसका नाम चुन लिया? बरअब्बा। बरअब्बा का।
और जो बरब्बा था वो क्या, किस तरह का इंसान था? He was a killer, He was a killer. और यीशु मसीह कैसे थे? innocent. इनोसेंट थे। अगर बरब्बा को देखा जाए तो बरब्बा ने जो है वो लोगों का जो है वो कत्लेआम किया था, पर यीशु मसीह उन्हें क्या देने के लिए आया था? जिंदगी देने के लिए आया था। बरब्बा एक खिलाफत का जो है वो चिन्ह दिखता है यहाँ पर यीशु मसीह सबमिशन का जो है वो चिन्ह दिख रहा है। बरब्बा को देखा जाए तो पूरी क्राउड उसको चारी है, यू नो, दैट्स व्हाट क्राउड वांट्स। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है। बरब्बा जो था वो यहां पर कैप्टिव है, यू नो, प्रिजन मैन है, पर यीशु मसीह क्या करने आया था? फ्री करने जो है वो आया था। सो आप दोनों के कॉन्ट्रास्ट को जो है वो देख सकते हैं। पर चर्च ने किसको चूज किया? बरब्बा। बरब्बा को। बरब्बा यानी बार मतलब सन, अब्बा मीन फादर, और यीशु मसीह सन ऑफ गॉड। सो बरब्बा यहां पर हम हैं, और यीशु मसीह बरब्बा के बदले क्या कर रहा है? अपनी जान दे रहा है। He crucified himself for Barabbas. So here we see that Jesus is so compassionate कि वो मर किन लोगों के लिए रहा है? जिन्होंने उसे 30 सिक्कों में बेच दिया, जिन्होंने उसका 3 बार इनकार कर दिया, उसके लिए, बरब्बा के लिए मर रहा है, जो हत्यारा है और उसने बहुत कत्लेआम किए हैं, वो यहां पर जो है वो बंदुआई में है, उसके लिए मर रहा है। यीशु मसीह खामोशी से हर एक तोहमत को जो है अपने ऊपर ले रहा है, खामोशी से। मरकुस की अंजील ये बताती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। जो जिक्र आता है उसकी मेसियानिक प्रोफेसी के ऊपर, अगर हम जाएं यशाया उसकी 53 चैप्टर को, तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में जो है यशाया प्रोफेसी कर रहा है उसके 7वें वचन में। ही वॉज ऑप्रेस्ड, अगर हिंदी में किसी ने खोला है तो पढ़ सकते हैं। ही वॉज एफ्लिक्टेड yet he opened not his mouth. वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपने मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। सो इसीलिए यीशु मसीह ने हर चीज सहली, जो मैंने आपको उसके आंकड़े बताए कि उसको किस तरह से 6 बार इंटेरोगेट किया गया, 10 बार उसे ये कहा गया कि इसको मौत दे दी जाए, और उसके बाद 4 बार उसको जो है उन्होंने थपेड़े मारे और फिर उस पे थूका गया। बाइबल में लिखा कि वो थूका जो जाना था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो नेक्स्ट लेसन में सिस्टर प्रविंदर जो है हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आइए हम अपने मंडे लेसन में जाएंगे, हेल किंग ऑफ ज्यूज। सो सिस्टर प्रविंदर, आई जस्ट गिव टू यू नाउ। मरकुस 15:16 में बताया गया है कि जब उसे बरब्बा के द्वारा घात करने के लिए बरब्बा को छोड़ा गया और यीशु मसीह को चुना गया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, तो पिलातुस ने देखा कि वो निष्पाप है, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे मुजरिम साबित करने के लिए खुदावन यीशु मसीह को बोला कि नहीं, तू इसी को चढ़ाएगा। और उसके बाद जब खुदावन को पिलातुस ने कोड़ों के लिए बोला कि इसे कोड़े लगवाए जाएं और इसे उनके हाथ में छोड़ दिया जाए, तो परमेश्वर यीशु मसीह बिल्कुल चुपचाप होकर सुन रहे थे। और वो सुना कि पिलातुस ने
पहले पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो उसने बोला, खुदावन यीशु मसीह ने, कि तू ही कह रहा है। उसने ये भी साबित किया, वो ये चाहता था कि वो कुछ बोले, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप लेने के लिए वो इतना आज्ञाकारिता से उसने सब कुछ लिया अपने ऊपर, परमेश्वर की कहना माना खुदावन यीशु मसीह ने। और इसमें ये बताया गया है कि जब सैनिकों ने उसे लेके आए, उसके ऊपर 39 कोड़े खाए खुदावन यीशु मसीह ने। और वो जो कोड़े खाए, जो चाबुक होती थी, वो इतनी दर्द भरी होती थी। उन्हें पहले स्टैंड किया जाता था, एक जगह में बांध दिया जाता था। रोमन साम्राज्य जो उनको बांधते थे कोड़े लगवाने के लिए, वो एक एक कोड़ा बहुत दर्दनाक था। उसके ऊपर कांच लगाया जाता था, हड्डियां लगाई जाती थी। और जब हम कभी सोचते हैं कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, उसके ऊपर एक कांच लगा होता है, और जब कभी गलती से वो उसकी जो डोरी होती है उसके ऊपर कांच लपेटा जाता है, बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, तो जब वो देखते हैं कि जब गलती से भी वो किसी को क्रॉस करता है ऑपोजिट में, तो उसका पूरा जो हाथ है या कोई भी ऐसी चीज है वो कट जाती है, और उसमें से बहुत ब्लीडिंग होती है। इट इज वेरी टेरेबल। उन्होंने इतने कोड़े खाए, वो दर्द, जबकि परमेश्वर बिल्कुल निष्पाप थे, Amen. और उनके ऊपर थूका गया, थूका गया, उनका मजाक उड़ाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, और बार बार पे ये बोला गया, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। रोमन इतनी पलटन थी उनके पास, 200 200 से लेके 600 तक। परमेश्वर चाहते तो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी अपनी परमेश्वर की 12 पलटन लेके मंगवा सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना 1:29 में लिखा है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, और उसने ये पाप अपने इसलिए उठाया ताकि हम शर्मिंदा ना हो सके। वो एक एक कोड़ा जो उसने खाया है, वो हमारे पापों के लिए खाया है। वो कितना दर्द से भरा होगा, उसके ऊपर थूका गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया। जब रोमन्स अपने किसी राजा के पास जाते थे, तो उसे दंडवत करते थे, घुटनों पे आके नमस्कार करते थे, और उसी तरह उन्होंने उसका मजाक उल्टे तरीके से किया, जैसे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, थूका गया, और कांटों का ताज जो है उसे पहनाया गया। और इतना ही नहीं, जब उनके दिल को ऐसा तोड़ा गया, क्योंकि जो शब्द होते हैं हमारे दिल को तोड़ देते हैं, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल खराब हो गई थी, सर से खून बह रहा था, कोड़े थे। वो एक एक कोड़ा, जब वो एक एक कोड़ा पड़ता था, तो उसमें ऐसी हुक्स लगी होती थी, वो चमड़ी को उखाड़ दे, और उसमें से ब्लड निकलता था। वो एक एक कोड़ा, और हाथ बांधकर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। जब छोड़ा गया 39 कोड़े खाने के बाद, तब उनको ताज पहनाया, और वो आंखों से उनको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इस चीज को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा जो चेहरा था वो बिगड़ गया था, पसीना आ रहा था, और ब्लड था चारों तरफ, हर तरफ। उनका जिस्म का कोई ऐसा वो नहीं था जिससे उन्हें दर्द नहीं हो रही हो। और तो भी
टीजिंग हो रही है उनको कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। ये कितना दर्दनायक है, क्योंकि वो जो जो 39 कोड़े पड़े और एक एक दर्द उन्होंने सहा, ये बड़ा ही भयानक है। लेकिन सच में वो यहूदियों का राजा था, है और रहेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17 की 14 में भी ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, वे मेमना वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, और वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और प्रकाशित वाक्य 19 का 16, उसके वस्त्र और जांघ पर ये लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये बहुत ही दर्दनायक है, इतना दर्द सबसे पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि इतनी दर्दनायक मौत आज तक किसी को नहीं मिली, क्योंकि जो उन्होंने सहा है, क्रिटिज्म सहा उन्होंने, टॉन्ट सही, जबकि वो राजा थे, परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी वो चुप थे। वो इसलिए चुप थे क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि उनकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी। आमीन। और वो इस दर्द को सहते चले गए। वो इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि वो दर्द जितने भी जितने भी वो दर्द, वो पाप, वो हमारे लिए सही है। जितनी भी टॉन्ट जो उन्होंने सही है, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, उनका दिल कितना टूट गया होगा, जबकि वो स्वर्ग के बादशाह के एकलौते पुत्र हैं, जो मालिक, जिसने इस दुनिया को बनाया है, खालिक का मालिक, हमारे पैदा करने वाले आसमानी बाप हम ये बोलते हैं, उसका बेटा है वो, और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक। तो मेरे अजीजों, ये बहुत ही दर्दनायक है जो परमेश्वर यीशु मसीह को उन्हें ठट्ठों में उड़ाया और बैंगनी रंग के वस्त्र पहनाए उन्होंने, और इसलिए उड़ाया गया कि हर तरफ, पूरी तरफ उन्हें एक जैसे, एक कोई किसी को एक, जब दुष्ट लोग इकट्ठे होते हैं तो वो कैसे अपनी ठट्ठों में जो उनसे होता है, जो वो कर सकते हैं, जितना वो गिर सकते हैं, वो उन्होंने उतना ही किया, और वो उतना गिर के उन्होंने अपने आप को साबित किया। वही आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसी आदम ने उसे थप्पड़ मारे, उसके ऊपर थूका, उसे कांटों का ताज पहनाया और उसे क्रूसीफाई किया। ये वही आदम जिसको उसने अपने दम से बनाया, मट्टी से बनाया, लेकिन फिर भी वो वफादार ना रहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर है जो वफादार है। वो शरीर में तो जरूर आया, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर लिया, बिकॉज ही इज अ सन ऑफ गॉड एंड ही इज ओनली गॉड, ही इज अ यूनिवर्सल पावर। मेरे अजीजों, हम ये जान सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, आज उसके नाम से बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजें घुटने टेकती है। वो क्यों टेकती है? क्योंकि वो वफादार था और ओबीडियंट था। उसके अलावा इस दुनिया में इतनी भयानक मौत और इतना दर्दनायक किसी ने ना सहा और ना कोई सह सकता है। मेरे मुंह पे कोई थप्पड़ मारे, मेरे मुंह पे कोई थूके, तो शायद मैं उसके साथ तुरंत, हम इंसान हैं, एक बार तो हम सोचेंगे हम मसीह है, लेकिन हम कहेंगे इसमें जरूरत कैसे की, ये हम जरूर सोचेंगे। लेकिन उसने नहीं सोची। किसी के ऊपर थूकना मतलब ये सबसे बड़ी जिल्लत है, बहुत बड़ी जिल्लत होती है। वो जिल्लत भी हम थे, हम पे होनी थी, लेकिन उसने सही। इमेजिन कीजिए, वो कोई थूक रहा है हम पे और वो उस हाथ बंधे है, उस थूक को वो हटा भी नहीं पा रहा,
कितना बड़ा दर्द है। और बहुत खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया है। एक चीज और, 200 जी से 600 सोल्जर थे बटालियन के, जो हाँ उस जी, पे हाँ थूक जी, रहे हैं। जो तो थूक रहे हैं। इमेजिन कि एक बंदे ने नहीं थूका, जी, तो सारी की सारी भीड़ उस पे थूक रही थी। टुकड़ी जो थी वो 200 से लेके 600 तक की टुकड़ी थी। सही कहा थैंक यू सिस्टर वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू सिस्टर। मैं सिर्फ यही रिमाइंड कराना चाह रही थी। जी। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। बस मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये सोचिए कितने लोग थे वहां पर, और 600 टुकड़ी इसलिए थी कि जो खुदावन यीशु मसीह के साथ थे उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा था। इट इज अ फुल पॉलिटिक्स, इट वाज अ फुल पॉलिटिक्स। जितना सदूकी और फरीसियों ने जितना हो सके उसे अपने अंडर कंट्रोल में लिया, क्योंकि जब बरब्बा को छुड़वा दिया, उसे कोड़े लगवाई और सब कुछ किया, तो आप सोचिए वो कितनी बड़ी पॉलिटिक्स खेल रहे थे कि जो लोग उसे चाहते भी थे उसके पास ना आ सके। 200 से लेके 600 तक कितने लोग होंगे, और एक एक जन ने उसे क्रिटिसाइज किया, मजाक उड़ाया, ठट्ठों में उड़ाया, चिड़ियां डाली, कपड़े फाड़े, पहले बैंगनी रंग के कपड़े पहनाए गए, फिर कांटों का ताज दिया, फिर थूका, उसी कांटों को, ताज के थूका उसके ऊपर डाला गया। सोचिए कितनी जिल्लत सही है हमारे खुदावन यीशु मसीह। किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? हमें इस, क्योंकि 39 कोड़े भी हमारे लिए इसलिए खाए क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। Amen. Amen. आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदावन यीशु मसीह की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते और अपने गुनाहों की माफी। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत जो है आपने इसका जिक्र किया है। और बाइबल में लिखा, मरकुस की अंजील उसके 14 उसकी 62 वर्स में यीशु मसीह ने इन लोगों से कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे बादलों पर आते हुए देखोगे। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 7 में जिक्र आता है कि हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेदा था यही वो लोग जो 1000 में होंगे, गिनती में होंगे। कि अगर 200 से 600 टुकड़ी में दिखे हैं तो बहुत सारे लोग उसको बेदने वाले थे। सो जिन्होंने उसे बेदा था वो भी उस थोड़े क्षण के लिए जो है उठ के उसको उसकी महिमा में आते हुए जो है वो देखेंगे। वेल, आमीन। यहाँ पर हमें सीखने को ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह, वेल सिस्टर ने कहा कि हम यीशु जैसे नहीं बन सकते। यकीन जानिए, यीशु मसीह ने कहा, बी परफेक्ट एज आई एम परफेक्ट, be holy as I am holy. Through him I can do all things who strengthens me. So ये वर्सेस हमें ये बताती हैं कि हम भी यीशु के जैसे हो सकते हैं। 1260 साल के समय में जब लोगों को जो है वो चर्च ने शेरों के सामने जो है वो फेंका, तो उन्होंने भी उस मौत को कबूल किया था। उन्होंने भी वो जिल्लत जो है वो ली थी, क्योंकि लोग जो थे थिएटर में बैठे होते थे और लोग जो है वहां पर शोर मचाते थे और उनके लिए मनोरंजन होता था। पर खुदा के लोग वहां पर जो है शेरों के सामने फेंके जाते थे, उनके बच्चों के साथ फेंके जाते थे। सो वो इजी नहीं था। पर कौन था जो उनको वहां पे खड़े रहने दे रहा था? कौन था जो यीशु का इनकार नहीं कर पा रहे थे? वो यीशु के साथ खड़े थे। बाइबल में लिखा, अगर तुम मनुष्यों के बीच में मेरा इकरार करते हो तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। अगर तुम मनुष्यों के बीच में मेरा इनकार करते हो तो मैं पिता के सामने तुम्हारा जो है वो इनकार कर दूंगा। वो भी वो लोग ही थे जो 1260 साल में परसिक्यूशन से होकर गुजरे। उन्होंने सारी परसिक्यूशन जो है वो ली, वो यीशु के मानिंद बन चुके थे। सो ये तो दिमाग से निकाल दें कि हम जो है वो नहीं होंगे। पर एवरी डे हमारा यीशु मसीह में मरना जी उठना जो है वो जरूरी है, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे बीच में जीना शुरू करेगा तो हम भी उसकी तरह मुंह बंद करके वध होंगे, पर एक दिन उसके साथ जो है वो जीवित किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपकी आमीन। ब्यूटीफुल थैंक यू एक्सप्लेनेशन सिस्टर के जी। लिए। मैं इस टाइम जो हूँ वो जबेस ब्रदर को चाय। जो है जुबेस को जो है मैं देना चाहती हूँ, जो कि नेक्स्ट लेसन है हमारा द क्रूसीफिक्शन। Okay.
सो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, जो भी बातें हमें समझी है, गॉड ब्लेस। सो बिना समय गवाते हम लेसन की ओर जाएंगे। ट्यूसडे लेसन जो है द क्रूसिफिक्शन। सो जब हम मरकुस 15:31 से लेकर 38 तक पढ़ते हैं, इसमें हम फुल जर्नी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की पूरी जर्नी को देखते हैं, उसके सताए जाने से लेकर क्रूसित होने तक, उससे गाड़े जाने तक, ये हम पूरी जर्नी को देखते हैं। When we read Mark 15:21-38, we see the whole journey of the crucifixion of Jesus Christ. मैं आपके बीच में आज एक प्रश्न रखना चाहता हूं। जब आप इस वर्ड क्रूसिफिक्शन को सुनते हैं, आपके जहन में, आपके ख्यालों में सबसे पहला जो क्लिकअप होता है, क्या ख्याल जब आप इस वर्ड क्रूसिफिक्शन को सुनते हैं तो आपके अंदर आता है? आई वांट टू नो योर थॉट्स। क्रूसिफिक्शन, जब आप इस वर्ड, या जीसस के बारे में आता है। ओके, सो जब हम क्रूसिफिक्शन जीसस के बारे में देखते हैं, तो जब यीशु मसीह क्रूस पर हमें दिखता है, तो हम वचन को जब पढ़ते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं, देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे कैरेक्टर में उस क्रूस पर था, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई थी दैट ही वाज, पहचान नहीं सकेगा कोई, इतना वो खून से लथपथ था, है ना। ही वाज, उसका कोई रूप ही नहीं दिख रहा था वहां पे। ही वाज लाइक, मतलब पूरे हर जगह वो जख्मों से घिरा हुआ है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मरकुस 15 जब हम पढ़ते हैं, ये हमें डीप सफरिंग एंड सो मच पेन के बारे में बताता है। मरकुस 15 डीप सफरिंग एंड सो मच पेन के बारे में बताता है। एंड व्हेन वी रीड मार्क 15:21-38, इट टेल्स अस अबाउट द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो एक आउटरो है कि जो हम क्रूसिफिकेशन, ये लेसन को स्टडी करने जा रही है, हमें किस दिशा की ओर ले जा रही है, ये हमें यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की ओर बता रही है। कुल मिलाकर 2 पॉइंट्स मैं आज आपके आगे रखना चाहता हूं, पर उससे पहले जिस तरह हमने देखा कि ये डीप सफरिंग एंड सो मच पेन जो यीशु मसीह ने सहा, उस पे लानती से ही उसने उन कोड़ों को सहा, हर एक चीज जो अनबेरेबल थी वो बेयर करता चले गया। आज हम उन चीजों को क्यों ना देखें जो सफरिंग्स और पेन उसने सही। जब हम वचन के अनुसार, जरूर हम इसे बयान नहीं कर सकते, पर हम वचन के द्वारा, जो वचन में लिखा है, हम इसका अनुभव ले सकते, वी कैन एक्सपीरियंस दैट। हम वचन के द्वारा, ये नहीं कह रहा कि हम यीशु मसीह जिस तरह एक्सपीरियंस उस क्रूस पर चलते करते चले गए, हम वैसे कर सकते, नो, बट बाय द वर्ड ऑफ गॉड वी कैन सी कि वो पेन किस तरह था, वी कैन एक्सप्रेस इट कि वो किस तरह उतने दर्द में पाया गया। तो जब हम मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 15:16 से लेकर 20 तक के पढ़ते हैं, कैन वी रीड दैट वर्स, मार्क 15:16-20? जी जी जी। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट थूक कर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते, घुटने टेकते उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। ओके, सो जब हम इस वर्स को हमने पढ़ा है, इसमें हमें दिखता है कि यीशु मसीह ने कई सारी निंदाओं को सहा। सिस्टर जी ने भी जब ये पहले एक्सप्लेन किया, मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाह रहा था कि जब यीशु मसीह इतनी सफरिंग्स, इतने पेन्स में है, इसमें एक यीशु मसीह का कैरेक्टर में दिखता है दैट ही वाज साइलेंट। ही वाज साइलेंट ऑल द टाइम। यीशु मसीह पे इतनी लानतें सही जा रही है। आई वांट टू अगेन आस्क यू अ क्वेश्चन। जब हम एक तो मैं आपको पहले ये कंफर्म कराना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब क्रूसिफिकेशन के वक्त से लेकर गाड़े जाने तक, यीशु मसीह वाज फुली ह्यूमन। वो पूरे मानव, एक जो हम बोलते हैं एक इंसान के रूप में वो था। He was 100% human being at that time. So जब वो इतनी लानतों को सह रहा है, इतने अपराध, इतने बुरी बातें उसके विरुद्ध में उठ रही है, उस पर थूका जा रहा है, जब हम देखते हैं एक मानव का कैरेक्टर ऐसा है, एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर इस प्रकार है कि जब उसके प्रति कुछ भी गलत कहा जाता है, वो अचानक से गुस्से में आ जाता है, वो अचानक से वी कैन से वो क्रोध करने लग जाता है। पर जब हम यहाँ पे भी देखते हैं, यीशु मसीह जो एक मानव के रूप में ही था, यीशु मसीह जब एक इंसान के रूप में था, यीशु मसीह के अंदर वो कैरेक्टर नहीं आया। ही वाज साइलेंट। यीशु मसीह उस पल अंत तक वचन के तहत वो चुप रहा। तो मुझे ये बताने, मैं आपके आगे एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। यदि आज आपको और मुझे कई सारी भीड़, और ये नहीं है कि एक ही जन उस पर थूक रहा था, देयर वर मेनी हु वर स्पिटिंग ऑन हिम, यीशु मसीह पर थूके जा रहे थे, पर
यीशु मसीह के जैसा कि आज हमारा कैरेक्टर है? क्या जब मैं आपसे अगर आज प्रश्न पूछूं, यदि आज हमें एक भीड़ के आगे रख दिया जाए और हमें थूका जाए, हमें मारा जाए, हमें गालियां दी जाए और हमें गलत तरीके से मॉक किया जाए, तो क्या हम उसे सह सकेंगे? इट विल बी अनबेरेबल, राइट? वी कैन नॉट कंट्रोल इट। कुछ ना कुछ हमसे गलत उस वक्त हो ही जाएगा, एंड इट कैन हैपन दैट वी मे कम टू एंड आवर लाइफ। हम अपने जीवन को समाप्त करने की ओर भी जा सकते। पर यीशु मसीह को जब हम याद देखते हैं, जब उसे बेजनी रंग का वस्त्र पहनाया गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे वो प्रेज जरूर कर रहे थे, बट दे वर मॉकिंग। उसे वे मॉक के तरीके से प्रेज कर रहे थे, उसे वे ठट्टे में उड़ा रहे थे, कह रहे थे, उसके आगे दंडवत करे जा रहे थे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। हम जानते हैं यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का नहीं, वो पूरे जगत का, पूरे संसार का, वो युग युग का राजा, उसकी प्रभुता युगानुयुग है। परंतु यहाँ पे वो सैनिक लोग उसे अलग तरीके से मॉक कर रहे थे। यहाँ पे वे उसकी पीड़ा को मजाक में उड़ा रहे थे। जो यीशु मसीह दर्द से गुजर रहा था, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि उसका पेन, उसका सफरिंग किस प्रकार दिखता है। वो इतने दर्द में भी होकर, इतनी पीड़ा में भी होकर यीशु मसीह उस पीड़ाओं को सहते रहा। इट्स वेरी पेनफुल, माय वर्ड्स आर लेस टू डिस्क्राइब इट, बट वो उतने दर्द को सहते रहा। फॉर अ ह्यूमन बीइंग इट्स अनबेरेबल, बट यीशु मसीह ने उस अनबेरेबल को भी बेयर करते चले गया। और जब हम आगे पढ़ते हैं, जब मैं और एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं, जब यीशु मसीह इतनी पीड़ा को सह रहा है, तो हो सकता यीशु मसीह का और कुछ उस वक्त एटीट्यूड भी होता। यीशु मसीह शांत रहने के अलावा और किसी तरीके से भी वहां पे बर्ताव कर सकता था, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र है। पर तब भी यीशु मसीह ने अपनी नहीं, परंतु खुदा की योजना को, परमेश्वर की योजना को अपने में, अपने जीवन में पूरा होना ये चाहा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ निकाले मरकुस यीशु समाचार मरकुस 14 का 35वां वचन, 35 और 36। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई हो जाता है कि वे अपनी नहीं, परंतु खुदा की योजना को पूरी करने आए हैं। परमेश्वर उसके पिता की योजना को पूरी करने आए। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा, या है ना? फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे अब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। क्या जब हमने इस वचन को पढ़ा, हमने ये देखा कि यीशु कह रहा है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो? नहीं, नो, बट ही इज सेइंग व्हाट इज द विल ऑफ माय फादर दैट टू बी डन। जो मेरे Yes. पिता की योजना है वो पूरी हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इतने दर्द में है, हो सकता तो उस दर्द को अलग तरीके से भी उसमें बर्ताव कर सकता था। वो जितने उस सोल्जर्स उसे सता रहे थे, स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उन्हें एक बार में खत्म कर देते थे। परंतु फिर मैं यही ऐड करना चाहता हूं, खुदा ने अपनी नहीं, पिता की योजना को पूरी होने की चाह की। और जब हम आगे पढ़ते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज हम देखते हैं। जब हम मरकुस सुसमाचार, आइए मेरे साथ निकाले मरकुस 15:29 से लेकर 32 तक, मार्क 15:29-32। जी। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा सैनिक लोग उससे मॉक कर रहे, उससे ठट्टे मुड़ा रहे। अभी हम देखते हैं सिर्फ सैनिक लोगों तक के सीमित नहीं, बल्कि वो समस्त जाति, वो प्रजा उससे ठट्टे में उड़ा रही है। जब वो क्रूसित है, और जब वो क्रूसित है और आने जाने वाले लोग उसे देखते हैं, वो उससे ठट्टे में उड़ाते हैं, और इस तरीके से ठट्टे में उड़ाते हैं कि उसके विरुद्ध वे निंदा के शब्द कहते हैं, उसके विरुद्ध वे इतनी बातों को कहते हैं, इतने पेनफुल वर्ड्स को कहते हैं। जरूर ये बातें उसके कान पे भी पड़ी होगी, ये बातें को वो सुनता होगा। जब वो नीचे प्रजा उस पर दोष लगाई जा रही है और उसे देखकर हंसे जा रही है, जरूर इन पेन को वो सुनता होगा। बट उसने ये सब अपने ऊपर ले लिया और एक भी निंदा का शब्द
उस प्रजा के खिलाफ उसने नहीं कहा। यहाँ पे हम यीशु का कैरेक्टर देते दैट ही वाज साइलेंट। यहाँ पे भी यीशु मसीह शांत था मेरे पे। अगेन गॉड वाज साइलेंट। यू कैन सी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कितने पेन सफरिंग में वो है, बट ऑल टुगेदर हिज कैरेक्टर इज साइलेंट। वो शांत है। दैट मीन्स वो बेयर करता चला गया, वो बेयर करता चले गया। और जब हम यहाँ पे देखते हैं वो प्रजा उसे मॉक करती है, और जब इसमें मुझे बहुत एक वर्ष जो मुझे लगा कि पहुंचना चाहिए आगे, वो कहते हैं कि वाह मंदिर के ढाने वाले और तीसरे दिन उससे बनाने वाले। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जब आप मरकुस 15 का 29वां वचन जो आपने पढ़ा जिसमें ये वर्ष का जिक्र आता है, आपको इस वर्ष से क्या समझता है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस वर्स? यीशु क्यों ने कहा कि वाह मंदिर के ढाने वाले और तीसरे दिन उसे बनाने वाले? व्हाई? अनबिलीफ, अंधविश्वासी थे। ओके, एनी अदर? ओके, सो टॉन्ट या टॉन्ट, टॉन्ट्स ओके, मार रहे थे, इरिटेट कर रहे थे। ओके, उससे वो चाहते थे कि हम्म, जो चीजें उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी ना, मतलब जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे क्योंकि परमेश्वर सत्य बोलते थे, तो जो उनको लगता था कि ये हमसे हमारी मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है खुदा से, तो इसलिए वो उस चीज को रियलाइज करवा रहे थे गुस्से में आके। ओके, तो मैं फिर से आपके आगे एक वर्स लिखना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 2 जॉन 2:19, यूहन्ना 2 का 19वां वचन। यहाँ पे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा जो मंदिर के ढाने और बनाने के विषय में यीशु मसीह ने जो बात की है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। आप पढ़ लीजिए इस वर्स को और इसी को लेकर वो इसकी निंदा करें। आप इसे पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ओके, सो जो बात मुझे इससे पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा है, जो मुझे समझा है, वे भीड़ जो यीशु को थट्टे में उड़ा रही है और कह रही है वाह मंदिर के ढाने वाले और तीसरे दिन से बनाने वाले, मुझे ये लगता है कि वे, आप सब जानते हैं यीशु मसीह ने कई सारी बातें यहूदियों कौम को और अनेक लोगों को कही, पर उस प्रजा ने उसी बात को उठाया जिसे वे सोचते थे कि वो खुदा की ब्लास्फेमी उस बात से कर रहा है, जिसे वे सोचते थे कि खुदा की निंदा वो इन बातों को कहकर करता है, इसीलिए उसने ये बात को उठाया। यहूदी कौम सोचती थी कि वो इस मंदिर को ढाने की बात कर रहा है, परंतु अपने ध्येय की बात वो कर रहा था। सो आज कहने का अर्थ यह है कि उन लोगों ने इस बात को अपने जीवन में पिकअप किया जिसे वे ब्लास्फेमी समझते थे, परंतु प्रभु ने उस बात को पूरा करके दिखाया यीशु मसीह ने। पर यीशु मसीह ने इसको छोड़ भी अनेक बातें उनके उद्धार उनके भलाई के लिए कही थी, परंतु उन बातों को उन्हें ध्यान उन लोगों ने नहीं दिया, बल्कि इन बातों को उन्हें पकड़ लिया जिससे वे सोचते थे कि परमेश्वर का ठट्टा उड़ाता है, परमेश्वर को ये ब्लास्फेमी की ओर ले जाता है। वो यीशु मसीह को सोचते थे कि इन बातों को कहकर यीशु मसीह परमेश्वर का अपमान करता है। बट जब हम आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने इस बात को भी जो यीशु मसीह ने पहली प्रोफेसी कर दी थी वो पूरी होती हुई हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हमने देखा सैनिक लोग उससे मॉक करे जा रहे, प्रजा जो समस्त है वो उससे ठट्टे में उड़ाए जा रही है, और यहां तक प्रजा ही नहीं, महायाजक जन और हर एक जन जो यीशु मसीह देखता होगा कि ये मेरे पास भी रहे। कई लोग जब यीशु मसीह को जब वो राजा बनाने के लिए ले जा रहे थे, बहुत सारे लोगों को उसने देखा होगा, और जब वो देखता होगा कि वो मेरे क्रूस के आगे खड़े होकर मुझे थट्टे में उड़ा रहे हैं, यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ होगा। बट हिज कैरेक्टर ही वाज साइलेंट। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, उसका कैरेक्टर हमें दिखता है कि वो शांत था। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सिर्फ हमें इसी वक्त यीशु मसीह की पीड़ा और सफरिंग दिखती है, बट नो, टिल दी बर्थ, टिल हिज डेथ वी सी दी सफरिंग्स एंड पेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की पीड़ा हमें शुरुआत से लेकर अंत तक देखने को मिलती है। जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, सिर्फ यीशु मसीह क्रूसित होने के वक्त ही नहीं, पर जब हम पहले भी देखते हैं यीशु मसीह पे ये लानत लगाई गई दैट यू आर एन इलिजिमेट चाइल्ड, यू आर बोर्न ऑफ फॉर्निकेशन। वो कहते हैं कि हम, आइए हम वर्स को पढ़ लें। उस वर्स को जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8, if I'm not wrong, yes, John 8 verse 41, यूहन्ना 8 का 41। 41-41 या जी। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता अर्थात परमेश्वर। ओके, तो जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उन लोगों ने कहा कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, दैट मीन्स दे वेर, परमेश्वर के यीशु मसीह को वो दोष लगा रहे थे कि तू व्यभिचार से जन्म हो। दैट मीन्स दे वेर अपोजिंग गॉड। इसमें जब आप
खुद एक्सपीरियंस करके देखें। यदि आपको ऐसा कोई कह दे तो आपके दिल को दुखना होगा, आप तो महीने भर उस बात को लेकर पकड़े रहेंगे, समय भर बात को लेकर पकड़े रहेंगे। अगेन वी सी द कैरेक्टर ऑफ गॉड, जीसस वाज साइलेंट। पर जब हम आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने उन्हें दोष लगाया। यीशु मसीह, जब इसके पहले हम वर्ष को पढ़ते, जरूर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से जरूर हो, क्योंकि वे खुद ही नहीं जानते थे कि उनका पिता कौन है। जब वो कह रहे हैं कि हमारा पिता परमेश्वर है, उनके आगे खुद स्वयं परमेश्वर खड़ा है, वो उससे नहीं पहचान रहे, तो दैट मीन्स गॉड वाज टेलिंग देम कि तुम खुद ही नहीं जानते हो कि तुम कहां से हो। दैट मीन्स आप अभी भी अनबिलीफ में हो। वो यहूदियों को बता रहा था। पर जब हम पहले पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपना यस सो अगर आपने ये बात की है तो क्या ये एप्लीकेबल है हमारी जिंदगी में आज? यस क्या हम भी ऐसे हैं? यस ओके, प्लीज सो जब हम इसके पहले वर्सेस में पढ़ते हैं, जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान के, उससे पहले में पढ़ते तो यीशु मसीह ने जब उन्हें कुछ बातें कही, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने उन्हें अपोज किया, बट कि यीशु मसीह ने अपना मिशन वहां पे उन्हें बताया कि मैं किस लिए आया हूं। यीशु मसीह ने अपना मिशन उन्हें उस वक्त बताया है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के क्रूसित होने के वक्त ही नहीं, बल्कि उसके पहले भी यीशु मसीह बहुत पेन और सफरिंग में था, क्योंकि उसके सिर पर वो कटोरा था, जिससे यीशु कहता है कि मेरे ऊपर से हो सके तो टाले, परंतु प्रभु मेरी नहीं पिता तेरी योजना पूरी हो। वो पहले से दर्द में था, क्योंकि वो जानता था कि उसे एक दिन क्रूसित होना है। परंतु मेरे प्रियो, वन अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो सहता चले गया। वो लानते, वो थूका गया, उस पे कूड़े मारे गए। वो जब हमें एक हल्का सा स्क्रैच भी आ जाए, इफ वी गेट स्क्रैच, हम बहुत अलग व्यवहार दिखाएंगे, पर उसका शरीर पूरा छेदा गया। उसके शरीर पे उसने, आई माई वर्ड्स आर लेस टू डिस्क्राइब हिज ग्लोरी, मेरे वचन का मैं उसके पेन को भी डिस्क्राइब करने के लिए, इतने दर्द में वो पाया गया। सबसे पहले मैं आज आपको यही बताना चाहता था मेरे पॉइंट्स में जाने से पहले, कि वो कितने दर्द में रहा। और यही नहीं कि क्रूसित होने के वक्त ही वो इतने दर्द में रहा, वो पहले भी इतने ही दर्द में था। और क्रूसित, इसमें एक ही बात को मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि वो ह्यूमन फॉर्म में था। और जब हम ह्यूमन रीति से देखें, एक मैन एंड वुमेन की रीति से देखें, यदि हम पे इतना दर्द आए, सो इट विल बी अनबेरेबल। फॉर गॉड इट वॉज ऑल्सो अनबेरेबल, बट वो बेयर करता चले गया। दैट इज द ब्यूटी। वो खुदा की ब्यूटी है, वो खुदा का दर्द, वो खुदा का प्रेम हमें इसमें दिखता है। वो खुदा इतने पेन, इतने सफरिंग्स में था, तब भी उसने चाहा कि मेरी नहीं, खुदा मेरे पिता की योजना पूरी। आई होप कि आप ये जान चुके हैं कि कितने सफरिंग, कितने पेन में वो था। और ये बात को मैंने विथ वर्स प्रूव भी करा है। तो जो पॉइंट्स की ओर आते हैं, मुझे एक पॉइंट बहुत ब्यूटीफुल लगा, जो फर्स्ट पॉइंट, कुल मिलाकर 2 पॉइंट से मैं एक पॉइंट आपके आगे फर्स्ट रखना चाहता हूं। दैट पॉइंट इज व्हेन वी रीड मार्क 15 वर्स 21, उसमें हम देखते हैं शामोन ने यीशु का क्रूस उठा लिया। शामोन लिफ्टेड द क्रॉस ऑफ जीसस। आइए मेरे साथ उस वर्स को पढ़ लीजिए, मरकुस 15 का 20 वर्स। जी, सिकंदर और रूफुस का पिता शैमोन एक कुरैनी मनुष्य। जस्ट होल्ड ऑन। हम यहाँ पे देखते हैं वो यहूदी नहीं था, he was not a Jew, but he was a Gentile। और हो सकता तो वो यीशु मसीह के क्रूस को उठाने के लिए मना भी कर देता, पर यस, नाउ कैन कंटिन्यू। आप आगे वर्स को पढ़िए। जिस तरह रीड, सॉरी मिस्टर परविंदर, आप आगे वर्स को रीड करें। जी जी जी। जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगैर में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। ओके, बस या सो यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति जो जेंटाइल है, वो यीशु का क्रूस उठा रहा है। सबसे पहले यदि मैं आपके आगे फिर से पूछूं, बहुत लोग, जब मैं ये बात दूसरों से कहूंगा जो इस बात को जानते नहीं है, उनका प्रश्न ये होगा, जब तू कहता है कि यीशु खुदा है, तो क्या थोड़े और समय तक भी वो और सहनशीलता नहीं रख पाया? क्या थोड़े और समय तक भी वो और शक्ति ना रख पाया कि वो अपने क्रूस को थोड़े और समय तक के उठा लेता? बट नाउ आई एम हियर टू प्रूव दैट एट दैट टाइम जीसस वाज फुली ह्यूमन। यीशु मसीह पूरे तरीके से मानव के रूप में वहां पे था। आप जब वर्स को पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ निकाले, जब आप सब जानते हैं इस वर्स को, फिलिपियंस 2 वर्स 5 to 10, इसमें लिखा है कि वो परमेश्वर होने के तुल्य भी उसने अपने आप को वो वस्तु ना समझी। और जब हम शॉर्ट वर्सेस को पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए हिब्रूज 4 वर्स 15, इब्रानियों 4 का 15।
इब्रानियों 4:15। Yeah. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ओके, यहाँ पे लिखा है वे हमारे समान सभी बातों में परखा गया। हमारे मीन्स वो ह्यूमन बीइंग को रिफर कर रहा है। सो हमारे समान ही वे हर एक बातों में परखा गया। दैट मीन्स यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वो यीशु जो है वो ह्यूमन फॉर्म में पूरी तरीके से है। और जब हम और भी वर्स को पढ़ते हैं, मैथ्यू 27:46 में आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी यीशु मसीह ने कह दिया कि जिसमें हम ये भी पढ़ते हैं, एली लमा सबक्तनी, कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका आइसोलेशन यहाँ पे दिख रहा है। जब हम भी परमेश्वर को कहते हैं कि क्यों परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, वो लोनलीनेस जो हम फील करते हैं, यीशु भी वही लोनलीनेस फील कर रहा है, क्योंकि जगत के पाप उसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यीशु एक फुली ह्यूमन फॉर्म में है, और इसीलिए जब यीशु उस क्रूस को उठा रहा है, सचमुच उस पे कहीं सारा बोझ है। और वही बोझ को जब रोमियो ने देखा कि वो शामोन वहां खड़ा है, उसे पकड़कर उसने लाया और यीशु का क्रूस उसे उठा लेने के लिए उसने उनसे यीशु का क्रूस उठा लेने के लिए शामोन से कहा गया, और शामोन ने बिना कुछ कहे यीशु का क्रूस उठाया जब तक कि वो गोलगत्ता पहाड़ी पर जाता। मेरे प्रियो, यहाँ पे बताने का अर्थ यह है, एक जेंटाइल हो सकता है वो यीशु को जानता ना हो, पर सिर्फ जाते वक्त उसने देखा और उसने यीशु का क्रूस उठा लिया। और मुझे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम इट्स माय, जो मैं सोचता हूं आज मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूं। जब शामोन ने यीशु का क्रूस उठाया और जब यीशु फुली ह्यूमन फॉर्म में था और जब वो इतना बोझ को लेकर चल रहा था, बिकॉज वो क्रॉस जो था इट वाज वेरी हैवी, जो क्रूस था वो बहुत भारी था, पर जब उस क्रूस को शामोन ने उठा लिया, मुझे लगता है कुछ पल के लिए उस गोलगत्ता पहाड़ी तक के जाने तक यीशु मसीह का कुछ ना कुछ बोझ हल्का हो गया। हालेलुया, कुछ ना कुछ बोझ यीशु मसीह का हल्का हो गया। इस हालेलुया। बात को जब मैं एक्सप्लेन अगर और आगे करूं, जब हम इसे अपने जीवन से रिफर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर कर, एक दूसरे के लिए विनतियां कर कर, जब हम उनके साथ एकजुट होकर यूनाइटेड रह के, जिस तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, जब हम एकजुट होकर यूनाइटेड रहकर, जिस तरह यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर ने भी कहा कि पति अपने पत्नी के साथ एक तन है, तो जब हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहकर उनके लिए प्रार्थना करके उनके बोझ को परमेश्वर की ओर डाल देते हैं, हम कुछ ना कुछ उनका बोझ भी हल्का करते हैं। ये हमें सीखने को मिलता है शामोन के द्वारा कि कुछ पल के लिए यीशु मसीह का क्रूस उसने उठा लिया और कुछ पल के लिए यीशु का बोझ हल्का हो गया। जब हम आज एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर कर उनके साथ परमेश्वर की दुहाई देते हैं, हम कुछ ना कुछ उनके बोझ को हल्का करते हैं। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू से दैट कि ओके या सेकेंड पॉइंट जो है मेरा, वो इस पूरे बात का कंक्लूजन है। आई वांट टू कंक्लूड दैट जब आप पढ़ते हैं मरकुस 15 पूरा, तो आपको ये देखने को मिलता है कि यीशु अंत तक क्रूस पर बिना कुछ कहे ठहरे रहा। जीसस वॉज एट द क्रॉस टिल द एंड विदाउट एनी वर्ड्स। इसमें हमें यीशु का कैरेक्टर, उसके प्रेम का कैरेक्टर हमें दिखता है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करके ईमान रखे विनाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हम देखते हैं यीशु क्रूस पर इसलिए थामे रहा क्योंकि वह आपसे मुझसे मोहब्बत करता है। यीशु क्रूस पर इसलिए थामे रहा क्योंकि वे चाहता था कि मेरी नहीं परंतु मेरे पिता की योजना पूरी हो। पर जब आप हिब्रूज 12:2 पढ़ते हैं, एक लास्ट वर्स है, आप इस वर्स को पढ़ के वी विल एंड इट। इब्रानियों 12:2, आप इस वर्स को पढ़ लीजिए। हिब्रूज 12:2। इब्रानियों 12:2 जी 12:2, ठीक है। या और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमेन। आमीन। जब हमने इस वर्स को पढ़ा, यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है कि यीशु मसीह जरूर उस पीड़ा उस दुख में था, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में बताती है, परंतु इसमें हम देखते हैं ही वाज जॉयफुल एज वेल। यीशु मसीह आनंदित था क्योंकि उसके आगे वे प्रेम था कि मेरे लोग जो भटक गए हैं वो भेड़े मेरे समीप वापस निकट आएगी। ये यीशु मसीह के लिए एक आनंद की बात थी कि वे उस क्रूस पर अंत तक के थमे रहे।
और परमेश्वर की भी योजना यही थी और यीशु मसीह की योजना भी यही थी। दे वर कनेक्टिंग, वे दोनों एक बात पे राजी थे, इसीलिए ये कार्य यहाँ पे पूरा हुआ। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए उस डीप सफरिंग एंड पेन को सह लिया और हमारे लिए मर गया और वो गाड़ा गया। सो आज मुझे यही आपसे कहना है, जब हमने इन बातों को पढ़ा है सो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का कैरेक्टर किस प्रकार है, इतने पीड़ा इतने दर्द में भी यीशु मसीह किस तरह व्यवहार कर रहा है। सो नाउ आई वांट टू क्वेश्चन यू दैट, सो आर यू रेडी टू गिव सैक्रिफाइस फॉर जीसस? सो आर यू रेडी टू वॉक लाइक जीसस? सो आर यू रेडी टू फॉरगिव लाइक जीसस? So are you ready to be silent like Jesus? So are you ready to be loving like Jesus? So are you ready to be like Jesus? And I want to know your answers. क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? If you want to become, you are welcome. You are welcome in the kingdom of God, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे लोग बने। So आज जब हमने इस चीज को पढ़ा है, हमारे अंदर यीशु का कैरेक्टर इतने सफरिंग इतने पेन में भी वो जिस तरह हमारे प्रति उसने व्यवहार किया, वही व्यवहार हम एक दूसरे के प्रति करे, इससे खुदा प्रसन्न होता है। सो आज मैं ये कहना चाह रहा था कि कितने सफरिंग कितने पेन से वो गया है और किस तरह उसका कैरेक्टर में दिखता है। सो या हो सकता है, आई बिलीव दैट जो भी कहा गया है आपको समझा है। एंड यस, ग्लोरी टू गॉड, हैंड ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच ज़बेस फॉर ब्यूटीफुल लेसन यू एक्सप्लेन। सो यहाँ पर जो है सिस्टर परविंदर और ज़बेस ने जो है वो प्रभु यीशु मसीह की जो है वो पेन को यहाँ पे बयान करने की कोशिश की है। वेल यीशु मसीह जैसे कोड़े, सिस्टर परविंदर ने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से मांस को जो है वो निकाल कर ले गए। और अगर मैं साइंटिफिकली देखूं या साइंस के मुताबिक आपको एज अ नर्स आपको ये बताऊं, तो एक ऐसी पेन और ब्लड लॉस था उसके जिस्म से हो रहा जो उसे शॉक में ले गया। सो यानी कोई भी मरीज जिसके मांस बिना एनेस्थीसिया दिए हुए निकाला जाए और बार बार उसकी पीठ में से जो है वो छांटे जो है वो मार रहे हैं और खून जो है वो निकल रहा है, तो आहिस्ते आहिस्ते जो खून की कमी बॉडी में होने के कारण और जो पेन उसको उस समय वो जलन के मानी जो है उसे महसूस हो रही होगी, उस पेन से जो है वो शॉक में था। इसीलिए उसने सरीन को जो है उसकी क्रूज जो है वो उठानी पड़ी। सो आइए देखिए, जब ये सारी चीजें यीशु मसीह के साथ हो रही थी तो बाइबल में लिखा कि सब ने उसे जो है वो छोड़ दिया। क्या उसके चेले उसके साथ थे? नहीं। नहीं थे। क्या उसके लोग जिनको वो शिफा दे रहा था वो उसके साथ थे? क्या उसके नहीं। बिहाफ पे किसी ने विटनेस दी वहां पर? कोई भी जो है वो विटनेस नहीं दे रहा था। यीशु मसीह की जंग अकेले की जंग थी, कोई भी उसका सहायक जो है वो नहीं था। सो उसी तरह से हमारी भी साल्वेशन जो है वो पर्सनल है। हमारी जंग जो है वो भी क्या होगी? पर्सनल होगी। ट्रिबुलेशन में या परसिक्यूशन के दौरान में भी हमारे साथ कोई नहीं होगा, पर वो हमारी अपनी होगी और हमें ये देखना है कि हम उस जंग को कैसे लड़ेंगे। सो यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है अगर हम देखें तो यीशु मसीह के बपतिस्मे में पिता की आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पर सेंचुरियन को जब हम देखते हैं इस अध्याय में, जो कि 15 उसकी 33 से 31 आयत तक हम जब देखें, मैं थोड़ा सा ही इसको पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं। तो सेंचुरियन भी जो है उसे मरने से पहले क्या देख रहा है? सन ऑफ गॉड। वो अपनी आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता के हाथों में देता हुआ जो है आखिरी सांस लेकर जो है वो मर गया। सो हम देखते हैं बैप्टिज्म में आत्मा को हम देख रहे हैं, यीशु मसीह एक्सपायर हुए तो उन्होंने अपनी आत्मा जो है वो पिता के पास कर दी। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो आसमान खुल गया। तो जब यीशु मसीह मरे तो क्या हुआ? जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे खुल गया। सो हम कंपैरिजन जो है वो देख सकते हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह यूहन्ना उसे बपतिस्मा दे रहा है, पर यहाँ पर जो है हम जब देखते हैं पतरस कहने लगा कि मैं भी तेरे साथ लूंगा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कप मैं पीने पर हूं, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, वो बपतिस्मा तू नहीं ले सकता। सो यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया उसका यही था कि वो एक दिन क्या करेगा? हमारे लिए जान जो है वो दे देगा, हमारे गुनाहों के लिए जो है वो मारा जाएगा, कूटा जाएगा, थूका जाएगा। उसको उसको सनहेड्रिन ने जो है उसकी आंखें बांध कर उसको थपेड़े मारे और उससे कहने लगे कि बता, तू तो मसीह है, बता कि तुझे किसने जो है वो मारा है। पर आखिरी सांस लेकर यीशु मसीह जो है उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को खत्म किया और उन्होंने कहा इट इज डन।
सब खत्म हुआ। सो जो उसकी कोर्टयार्ड की मिनिस्ट्री थी उसने वहां पर फिनिश कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, आइए मरकुस उसका 15 और उसकी 42 वर्ष को जो है हम पढ़ेंगे। जी। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सब्त के एक दिन पहले होता है। सो यहाँ पर हमें दिखता है कि सब्बत के दिन से एक दिन पहले को क्या बोला जाता था, तैयारी का दिन बोला जाता था। क्यों तैयारी का दिन? क्योंकि वो सब्बत की तैयारी किया करते थे। सो इसलिए सब्बत का दिन यीशु मसीह तैयारी वाले दिन मर गए शाम को। और फिर क्या हुआ, आइए आगे पढ़ दे। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हयाफ करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। सो यहाँ पर मरकुस की अंजील में जो है यीशु मसीह के मर जाने के बाद उसकी लोथ को जो है जोसेफ अरिमतिया का जो था वो लेने के लिए आया। और प्रश्न क्या पूछ रहा है पिलातुस कि क्या वो मर गया? सो क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतनी जल्दी मर गया? क्यों? क्योंकि 2 डाकू जो थे वो मरे नहीं थे, उनकी टांगों को क्या किया गया था, तोड़ा गया था, उन्हें क्रूज से उतार दिया गया था क्योंकि सब्बत का दिन था। सो इसलिए सब्बत के दिन विश्राम का दिन माना जाता था। उन्हें क्रूज से जो है वो नीचे उतार के उनकी टांगे तोड़ के जो है उन्हें प्रिजन में जो है वो डाल दिया। पर जब यीशु मसीह की नेजे मारा गया उसकी पसली में, तो उसमें से पानी और लहू जो है बहा, जो ये एविडेंस दे रहा था कि यीशु मसीह जो है वो मर गए हैं। सो यहाँ पर जिक्र आता है कि प्रभु यीशु मसीह तैयारी वाले दिन जो है वो मर गए, और सब्बत के दिन यीशु मसीह ने क्या किया अपने कब्र में, अपनी ही आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह सब्बत के दिन जो है वो कब्र में विश्राम उन्होंने किया। सो बाइबल हमें ये सिखाती है, मरकुस की अंजील उसका 15 अध्याय हमें यूं सिखाता है कि हम जो है वो खुदावन यीशु मसीह को मार देते हैं पर खुद नहीं मरते हैं। जिस दिन हम मरना सीख जाएंगे उस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ना रुक जाएगा। बाइबल में लिखा है, जब भी पौलुस कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, जब भी तुम पाप करते हो तुम यीशु को कहां पे चढ़ाते हो? क्रूस पर चढ़ा देते हो। सो यही सारी चीजें वो फिर जो है क्रूस पे चढ़कर आपके लिए अपनी कुर्बानी को जो है वो याद करता है। पर जब हम मरना शुरू कर जाएं मसीह में, जैसे पौलुस ने गलातियों उसका 2 उसकी 20 में, तो फिर यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से आप देखते हुए ये सोचें कि यू नो अगर आप ये देखते हुए सोचें कि ओ यीशु मसीह, या आंसू आ जाए आपके आंखों में ये सुन के कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और फिर आप पाप करें, तो उस रोने का कोई भी फायदा नहीं होगा। सो हमें जरूरत है कि हम मसीह के साथ मरें और मसीह के साथ एक दिन जो है वो जिलाए जाए, ताकि हम हमेशा का जीवन जो है वो पा सके। सो यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार होने की जो है वो जरूरत है, ताकि यीशु मसीह की वो कुर्बानी फल लेकर आ सके, व्यर्थ ना जाए। उसने आपके लिए मेरे लिए जान दी है, तो हम हमेशा का जीवन जो है उसी में जो है वो क्या कर सके, पा सके। आमीन। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, कोई भी जन जो है हमारे साथ प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा निजात दहिंदा खुदाबंद यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदाबंद बाप, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन। तो खुदा आज का सबात का दिन तेरी ओर से हमें मुहैया कराया गया है। खुदा ये पवित्र दिन के पवित्र समय खुदाबंद बाप हम तेरी जब हुजूरी में बैठे खुदाबंद बाप, हम जानते तेरा आत्मा हमारा गवाह है।
तुम्हारी अगुवाई कर रहे खुदाबंद बाप, हम तेरी महिमा करते, तेरे नाम को जलाल देते खुदा। जो भी कुछ हमने खुदा बताया है तेरे वचन के द्वारा, जो हमारे थॉट्स है खुदा हम जानते परमेश्वर ये लोगों को समझाए खुदा, जो भी तू चाहता था वो पहुंचा है खुदा। अगर हमसे कोई गलत बातें निकले हमें क्षमा कर खुदा। हम अपने तेरे वचन में ना कुछ जोड़ना चाहते ना कम करना चाहते खुदा, हमें और ऐसा बढ़ाते चले जा ताकि हम तेरे वचन को सही ढंग से प्रेजेंट करें खुदा। और हमें नर्चर कर और नरिश कर खुदा, तेरे राज्य के लिए बढ़ा। सिस्टर को ब्लेस कर खुदावंद बाप, जो भी हम खुदा आज के दिन करते खुदा तेरी महिमा का कारण बने, अगुवाई कर, तेरे राज्य के लिए बढ़ा, यीशु के नाम में आमेन आमेन। आइए हम दुआई रुबानी जो है वो बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू हमारे माफ कर। हमें बुराई से बचा, बादशाह कुदरत केवलम आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ जब तक यीशु मसीह ना आ जाए होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। God bless you all. Thank you very much.